स्टूडेंट्स, अब मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 मेरी एक्सरसाइज 4.1 का है। पुरानी बुक है ये, आप अपनी नई बुक में देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिखेगा। 5x² प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन। मतलब मुझे होमोजीनियस इक्वेशन फाइंड करनी है और आपको बताया है विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइंस। ये वो इक्वेशन है जिसमें जो लाइंस, दो लाइंस प्रेजेंट हैं, इनके ऊपर वो लाइंस परपेंडिकुलर है। मतलब जिनकी इक्वेशन फाइंड करनी है वो इनके, इसके अंदर प्रेजेंट रहने वाली दो लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे कर रहा हूँ सॉल्व, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो मेरी क्वाड्रेटिक है, जो यहाँ इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन है, वो मैं कॉपी में लिख रहा हूँ। 5x² प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मेरी होमोजीनियस इक्वेशन है। अब इस होमोजीनियस इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ब्रेक करता हूँ, तो ये बन जाएगा 5x² प्लस 5xy माइनस 3xy माइनस 3y स्क्वायर। ये स्टेप आपको समझ में आया? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाया। ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करूं तो -15 के बराबर आए, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आए, और ऐड करूं तो +2 के बराबर आ जाए। अब कॉमन निकाल रहा हूं, तो इसमें से 5x कॉमन निकलेगा, तो अंदर बचेगा x प्लस वाई, और इसमें से -3y कॉमन निकलेगा, और अंदर बचेगा x प्लस वाई। मतलब दो इक्वेशंस बनकर आई, x प्लस वाई 5x माइनस 3y। ये स्टेप आपको समझ में आया होगा, ये मैंने कैसे किया, ये आप ध्यान से देख सकते हैं। ये ओरिजिनल इक्वेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दो इक्वेशंस बनकर आ गई। अब मुझे ये जो दो इक्वेशंस बनी हैं, ये किन दो लाइंस की हैं? ये उन लाइंस की इक्वेशन है जिनके ऊपर परपेंडिकुलर है। मतलब अब इसमें से मुझे ऐसी लाइन के स्लोप्स निकालने हैं जो कि इनके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो मैं एक एक करके एक एक लाइन उठाता हूँ। सबसे पहले ये वाली लाइन उठा रहा हूँ, तो x प्लस वाई को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। मतलब ये जो भी लाइन रहेगी, क्योंकि x प्लस वाई को लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू माइनस एक्स, इक्वल टू 0 है यहाँ पे, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स। और अगर इसको y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करूँ, तो ये जो लाइन है इसका स्लोप है -1। ये वाली लाइन का स्लोप है -1। दूसरी लाइन की इक्वेशन है 5x माइनस 3y इक्वल टू 0। मतलब इसको लिख सकता हूँ 3y इज इक्वल्स टू 5x, y इज इक्वल्स टू 5x अपॉन 3। और इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करूं, तो ये वाली लाइन का स्लोप है 5/3। मतलब जो इक्वेशन दी गई थी उसके दो स्लोप्स निकल कर आया। उसमें पहले तो दो इक्वेशंस फाइंड आउट करी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, और दो स्लोप्स निकाले। एक स्लोप की वैल्यू आई -1 और दूसरे स्लोप की वैल्यू आई 5/3। अब मुझे क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जिन लाइंस की इक्वेशन निकालनी है वो इनके ऊपर परपेंडिकुलर है, और अगर दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर रहती है तो एक कंडीशन रहती है कि उनके स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 के बराबर रहता है। ये मैथमेटिक्स में बहुत नोन कंडीशन है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर रहेगा। अभी आप यहां ध्यान से देखो, इस लाइन का स्लोप है -1, मतलब m1 की वैल्यू है -1। तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका स्लोप कितना रहेगा? m2 की वैल्यू हो जाएगी +1। मतलब इस वाली लाइन के ऊपर, x प्लस वाई वाली लाइन के ऊपर जो लाइन परपेंडिकुलर रहेगी उसका स्लोप होना चाहिए +1। सिमिलरली ये वाली लाइन, दूसरी वाली जो लाइन थी, उसका स्लोप था 5/3। वही रूल लगाया,
m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, तो मतलब इसमें जो दूसरी लाइन रहेगी उसका स्लोप कितना रहना चाहिए, m2 इज इक्वल्स टू -3/5 रहना चाहिए। मतलब वो वाली लाइन का स्लोप क्या रहना चाहिए, -3/5। मतलब अब दोनों लाइन ये जो भी हैं जिनकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, हमें ये बात मालूम है कि वो होमोजीनियस ही है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बात क्लियरली कही जा रही है ना, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन। पासिंग थ्रू द ओरिजिन मतलब वो होमोजीनियस ही है, मतलब उनका जो अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगा उनका स्लोप तो मुझे मालूम चल गया है, और होमोजीनियस इक्वेशन है तो पहली वाली लाइन का स्लोप रहेगा y इज इक्वल्स टू -3/5x, और दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन रहेगी y इज इक्वल्स टू x। ये बात आपको समझी, ध्यान से देखिए। ये दो इक्वेशंस मैंने बनाई, y कैसे बनाई, ये फॉर्मूला लगा दिया, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की जगह 0 डाल के रखा है, क्योंकि लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो c रहेगा नहीं। यहाँ पे भी वही y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह 0 डाल के रखा तो y इक्वल्स टू एक्स। तो अब दो इक्वेशंस आ गई, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाली इक्वेशन तो कैसे दिखने लगेगी आपको, एक मिनट। तो आपको यहाँ की पहली इक्वेशन दिख रही थी, y इज इक्वल्स टू -3x/5, मतलब ये बन गया 5y इज इक्वल्स टू -3x, 5y प्लस 3x इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, है ना। दूसरी इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू x, मतलब y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई दूसरी इक्वेशन। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, आपको जॉइंट इक्वेशन बनानी है। क्या करो, ये u है ये v है, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो, मतलब आपकी इक्वेशन बन जाएगी 5y प्लस 3x इंटू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट लो, 5y इंटू वाई 5y स्क्वायर, 5y इंटू माइनस 5yx प्लस 3xy माइनस 3x स्क्वायर। इनको ऐड करा तो ये बन गया 5y स्क्वायर माइनस 2yx माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यह आ गया फाइनल आंसर आपका क्वेश्चन का। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से पहले तो इक्वेशन को ब्रेक कर लो, फिर उसके बाद उन दोनों इक्वेशंस में से स्लोप की वैल्यू निकालो। स्लोप की वैल्यू निकालने के बाद m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 करके दोनों लाइंस के स्लोप इंडिविजुअली। क्यों ये -1 वाला कंसेप्ट लिया, क्योंकि लाइंस यहाँ परपेंडिकुलर हैं, ये बताया गया है क्वेश्चन में, इसीलिए इसको -1 वाला कंसेप्ट लिया मैंने। और मैंने यहाँ से स्लोप्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, मतलब पहली लाइन का स्लोप 1 आया, दूसरे का -3/5 आया। फिर उसमें से लाइन की इक्वेशन बनाई, ये फॉर्मूला यूज करा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की जगह 0 ही रखना है, क्योंकि ये लाइन होमोजीनियस है, ओरिजिन से पास हो रही है। अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो y इंटरसेप्ट 0 रहेगा, इसलिए c की वैल्यू 0 पकड़ी। तो दो लाइंस की दो इक्वेशंस बनाई, उन दोनों इक्वेशंस को फिर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करा। ये दो इक्वेशंस बनाई, दोनों को, एक को u कह दिया एक को v कह दिया, दोनों का मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया। तो ये आपका फाइनल आंसर है उस क्वेश्चन का। स्टूडेंट्स, अब ये 4th क्वेश्चन देखिए टेक्स्ट बुक का, मेरी ओल्ड टेक्स्ट बुक है, आपकी बुक में भी रहेगा ये क्वेश्चन। फाइंड के इफ सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड इज ट्वाइस द प्रोडक्ट। आपको के निकालना है और आपको बोला है कि लाइंस के स्लोप्स का सम लाइन के प्रोडक्ट के ट्वाइस है। सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड, लाइन कौन सी है, आपको दिया गया है by(x) स्क्वायर प्लस 2kx माइनस 3y स्क्वायर। ये लाइन है by
बाय एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y²। मतलब मैं ये क्वेश्चन को लिखूं तो मेरे पास होमोजीनियस इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y² इज इक्वल्स टू 0। ये मेरी होमोजीनियस इक्वेशन है ना। और इसमें आपसे बोला है ये के की वैल्यू फाइंड आउट करिए, क्वेश्चन यही है, फाइंड के। और कंडीशन क्या दी गई है, सम ऑफ दी स्लोप्स। सम ऑफ दी स्लोप्स, सम ऑफ दी स्लोप्स का मतलब क्या होता है, m1 प्लस m2 इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। मतलब लाइन में, इस होमोजीनियस इक्वेशन में स्लोप्स का सम इसके प्रोडक्ट के ट्वाइस के बराबर है। इस होमोजीनियस इक्वेशन में स्लोप्स का सम उसी होमोजीनियस इक्वेशन के स्लोप्स के प्रोडक्ट के ट्वाइस के बराबर है। स्लोप्स का सम उसी होमोजीनियस इक्वेशन के स्लोप्स के प्रोडक्ट के ट्वाइस के बराबर है। इस कंडीशन को मैंने लिखा यहाँ पे। अब इसके अंदर मुझे याद आ रहा है, सबसे पहले मेरे को ए, एच और बी की वैल्यू निकालने की आदत है। तो सबसे पहले मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y²। इसके नीचे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा 2hxy प्लस by²। यहाँ से a की वैल्यू आ गई +1, h की वैल्यू आ गई मेरी k/2 और b की वैल्यू आ गई मेरी -3। आई होप ये 3 पैरामीटर्स आपको समझ में आए होंगे। कुछ नहीं, सादा कंपेयर करा ये टर्म को ये टर्म से, ये टर्म को ये टर्म से, और ये वाली टर्म को ये वाली टर्म से। इन दोनों को 1 to 1 कंपैरिजन करा, ए, एच और बी की वैल्यू निकाली। अब याद करिए वो फॉर्मूला जो मैंने आपको आज भी बताया था, होमोजीनियस इक्वेशन में m1 प्लस m2 काय के बराबर है -2h/b और m1 इंटू m2 काय के बराबर है a/b। तो यहाँ पे m1 प्लस m2 h की वैल्यू है k/2, तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ। तो मेरा m1 प्लस m2 आएगा -2 इंटू k/2 अपॉन -3। -2 इंटू k/2 अपॉन -3। अब माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू बच जाएगी k/3। मतलब m1 प्लस m2 का आंसर आ गया k/3। सिमिलरली m1 इंटू m2 काय के बराबर है a/b। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -1/3। तो मैंने लिख दिया m1 इंटू m2 काय के बराबर है -1/3। क्या अब कंडीशन क्या दी गई थी, m1 प्लस m2 इज ट्वाइस ऑफ m1 m2, m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ m1 m2। तो मैं इसको ऐसे लिखता था m1 प्लस m2 मतलब k/3 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ m1 m2 -1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, k की वैल्यू आ गई -2। हेंस आपका फाइनल आंसर निकल कर आया k इज इक्वल्स टू -2। आई होप आपको ये क्वेश्चन आया होगा समझ में, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 है मेरी पुरानी बुक का। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 सब पार्ट्स मेरी पुरानी बुक में, आपकी बुक में ज़्यादा हैं, है ना। आप बाकी के करके देखेंगे।